बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बौद्ध आरक्षण के संदर्भ में याचिका दायर की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति से परिवर्तित बौद्ध लिखा होता है। वह महाराष्ट्र राज्य सरकार की योजनाओं में वैध माना जाता है, लेकिन वही प्रमाण पत्र केंद्र सरकार की योजनाओं में मान्य नहीं होता। इसी मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा और भारत सरकार को आज लिखित जवाब देना था, परंतु भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने में फिर से वक्त मांगा है। कि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी ये सवाल किया गया था। बाबा साहब से भी पूछा गया था कि बाबा साहब आप लोगों को बौद्ध बना रहे हो, लेकिन उनका रिजर्वेशन चला जाएगा, उसका क्या? बाबा साहब ने कहा था कि सारे अधिकार मेरे कोर्ट के जेब में सुरक्षित है। हम लोगों ने कभी बाबा साहब के उस कोर्ट के जेब में हाथ डालकर उन अधिकारों को टटोलने की कभी हमने कोशिश नहीं की, और इसलिए आज हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हैं। लोगों के उस सवाल का जवाब लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट जो है उसको बौद्ध के नाम पर रिजर्वेशन अगर महाराष्ट्र सरकार में मिल रहा है तो वही महाराष्ट्र सरकार का सर्टिफिकेट, बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर महाराष्ट्र में ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है जो केंद्र शासित है, उसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वो सर्टिफिकेट नहीं चलता। यानी हमें कर्नाटक भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ही सर्टिफिकेट मुंबई के ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नहीं चलेगा, वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चलेगा, वही हमारे स्टेट गवर्नमेंट के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चलता है, लेकिन सेंट्रल बैंक में नहीं चलता। तो ये क्या तमाशा है गवर्नमेंट का? ये क्या खिलवाड़ कर रही है गवर्नमेंट हमारे साथ? यानी स्टेट गवर्नमेंट हमें एक सर्टिफिकेट देती है और वो कहती है हम आपको रिजर्वेशन देंगे, लेकिन वही रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती। उनके ना तो स्कॉलरशिप्स में दे रही है, ना तो सरकारी नौकरियों में दे रही है। तो हमने ये पिटीशन 2020 को दाखिल किया था और 20 में ये पिटीशन तैयार होकर हमने सुप्रीम कोर्ट में डाला, जिसमें सारे करस्पॉन्डेंस हमने सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के लिखे हुए हैं। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ एक फॉर्मेट में चेंज करने को कहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर नहीं रही। और एक्चुअल में ये पिटीशन सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को डालनी चाहिए थी, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रही, और इसलिए हमने 2020 में ये पिटीशन डाली। और मेरे ख्याल से पिछले 2 महीने पहले ये बोर्ड पर आई, तब हमें पता नहीं था, क्योंकि एडवोकेट को हम ये सारा काम सौंप देते हैं, हम अपने अपने कामों में चले जाते हैं। एडवोकेट उस दिन एब्सेंट था। और सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि एडवोकेट प्रेजेंट होने के बाद भी वो डिसमिस कर देती है केस। यहाँ पर हमारा एडवोकेट एब्सेंट होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को इस पिटीशन में तथ्य दिखाई दिया, उनको इसमें लगा कि इनका सवाल जो है वो वैलिड है। विदाउट प्रेजेंस ऑफ आवर एडवोकेट, हमारे एडवोकेट न होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को नोटिस इशू की कि इनके इस पे रिप्लाई फाइल करो, से क्या है आपका रखो। और आज वो मैटर था, इसलिए मैं अपने सारे काम छोड़कर यहाँ पर आया कि नहीं, हम इसको, क्योंकि ये सिर्फ मेरा या मेरे परिवार का मामला नहीं है, भारत के पूरे बौद्धों का ये मामला है। ये अगर केस पे हम पूरी ताकत लगा दे तो पूरे भारत के बौद्धों को इसका बेनिफिट होगा। किसी को महार के नाम पर, चमार के नाम पर, जाति के नाम पर रिजर्वेशन लेने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट कन्वर्ट हो गए हैं, जो पहले 1950 में शेड्यूल कास्ट में थे, जो ये प्रूफ कर सके कि वो अपनी, उनकी जो जाति है वो शेड्यूल कास्ट में आती है, उनको बुद्धिस्ट के नाम पर भी रिजर्वेशन मिलते रहेगा। ये वो पिटीशन है, और इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनके जो वकील थे वो खड़े हुए और उन्होंने इस मैटर को, और उन्होंने कहा कि हमें और कुछ समय दीजिए ताकि वो रिप्लाई फाइल कर सके। तो ये पहली बार मुझे लगता है कि कोई बुद्धिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कटघरे में खड़ा कर रहा है, वरना इससे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लोगों को कटघरे में खड़ा कर रही है। हमारे आनंद तेलतुंबड़े जी हो या हमारे जितने भी, अब तो ये तो हमको अर्बन नक्सलाइट और क्या पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, तो हम कटघरे में खड़े होते थे। आज हमने इंडियन गवर्नमेंट को, भारत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और उनसे ये रिप्लाई मांगा है कि इसके ऊपर जवाब दो। अगर इसके ऊपर मुझे, और मैं अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी हमारे शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट है, शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट किसी भी राज्य में हो, अगर उनको बुद्धिस्ट के नाम पर डिनाई किया गया है रिजर्वेशन कि नहीं, ये बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपको महार, चमार, जाटव, जो कोई कास्ट है वो कास्ट वाले ही सर्टिफिकेट चाहिए, तो ऐसे जिनके
के साथ अगर हुआ है तो वो सारे पेपर्स वो हमें दीजिए, ताकि ये सारा हम एनेक्स कर सके, कोर्ट को बता सके कि ये बुद्धिस्ट होने के बाद हमें रिजर्वेशन से बाहर रख रहे हैं। हालांकि 1990 में ये बुद्धिज़्म को ऐड किया गया है कि सिख, हिंदू और बुद्धिस्ट, इन तीनों रिलीजन को प्रोफेस करने वाला शेड्यूल कास्ट, इसको रिजर्वेशन मिलता रहेगा। ये 1990 में गैजेट नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया हुआ है। तो अगर हिंदुओं को मिल रहा है हिंदू शेड्यूल कास्ट, अगर सिख शेड्यूल कास्ट को मिलता है तो बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट को क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये आज हम लोग कानूनी लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं, और इससे ये होगा कि आने वाले जितने भी हमारे धर्मांतर हैं, कोई इस डर से कि नहीं मेरा रिजर्वेशन चला जाएगा, इसलिए वो डर कर बुद्धिज़्म की ओर आने से जो रुक रहे हैं, वो उनका डर खत्म हो जाएगा और लोग सारे के सारे देश में लोग बुद्धिज़्म की ओर आएंगे। और मैं आज ये दावा करता हूँ कि शेड्यूल कास्ट में जितने भी लोग हैं ये एक दिन ज़ीरो हो जाएंगे। महार में ज़ीरो लोग रहेंगे, चमार में ज़ीरो होंगे, मातंग में ज़ीरो होंगे, गढ़ियारा, जाटव, ये जो है ये ज़ीरो हो जाएंगे और बुद्धिज़्म की संख्या है ना वो बढ़ती जाएगी। यानी बुद्धिस्ट होने के बावजूद आपको रिजर्वेशन मिलता रहेगा। ऐसी ही हमारी आज की ये पिटीशन है।